देवेंद्र सिंह जी हरियाणा। धन्यवाद श्री स्वरूप जैन जी, इतने बेहतरीन मंच पे मुझे इनवाइट करने के लिए, और मंच पर उपस्थित सभी साथियों को देवेंद्र हरियाणा की राम राम। दोस्तों, मैं दानवीर कर्ण की नगरी करनाल का रहने वाला हूँ। अभी बहुत अच्छी शेयरिंग सर ने रखी और बताया कि ये बिज़नेस इतना पावरफुल बिज़नेस है। मैं तो इसको सर इस समय वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बिज़नेस मानता हूँ। क्यों क्यों मानता हूँ? सर ने अभी बताया कि अगर मैं जॉब पे होता तो मेरे को छुट्टी लेनी पड़ती, और यदि दुकान होती तो बंद करनी पड़ती। आपको घर बैठे बैठे इनकम आ रही है। ये इनकम होती है हमारी पैसिव इनकम, यानी एक बार हमने पौधा लगा दिया और उसको फल सिंचा, पानी दिया, और उसके बाद वो तैयार हो गया, उसके फल हम भी खाएंगे, आने वाली हमारी औलादें भी खाएंगी, और उसके बाद हमारे पुश्तें भी खाएंगी। सर, ये ऐसा बिज़नेस है। आप नेटवर्क मार्केटिंग को जो लोग हल्का समझते हैं, मैं उनको बता दूं ये एक ऐसी चीज़ है, अगर इसमें आपने मेहनत कर ली तो बड़ा ज़बरदस्त है। सबसे पहले दोस्तों अपना लिस्ट बनाएं, लिस्ट बना के अपना काम करें। अपने डायरेक्ट, जो अभी सर ने बताया, भी अपने डायरेक्ट में जो साथी हैं उनके पास जाएं, उनको बताएं। जब तक दोस्त आप उनको कैलकुलेशन करके उनके फंड का नहीं दिखाओगे, नहीं बताओगे, उनकी समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि जो जिस दायरे में रहता है उतना ही सोच सकता है। तो आप लगातार मीटिंग में आ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपका सोच बड़ा हो चुका है। तो आप उनको जाके समझाओ, एक बार, दो बार, तीन बार में उनको समझ आएगा। धीरे धीरे सिस्टम से उनको समझ आएगा, क्योंकि अभी वो अपने ही मौज मस्ती में, अपने उसमें ही माहौल में वो रह रहे हैं। ना तो वो मीटिंगों में आते, ना वो कुछ सीखना चाहते। जो दोस्त मीटिंग में आ रहे हैं वो कंफ्यूज हैं, उनके लिए सोचने का विषय है दोस्तों। अभी सर ने बताया भी $70 मेरे को एक्टिवेशन का आ चुका है, और आज मेरे को भी लगभग $49 मात्र एक्टिवेशन का आ चुका है, और लगभग 40 बंदों को मैं एक्टिव कर चुका हूँ ABC में, मेरे टीम में जाके कर रहा हूँ। दोस्तों देखो, लगभग मैंने 65 बंदों को डायरेक्ट किया था ट्रेजर NFT में, उसमें मेरे हैं। उनमें से मैं 15 को एक्टिव कर चुका हूँ, और मेरे बी के अंदर जो मेरी टीम है, 65 बंदों ने मिल के मात्र अभी तक 4 बंदों को एक्टिव किया है। आप लगाओ कि मैं उनसे कितना फास्ट काम कर रहा हूँ। अब मैं उनसे फास्ट काम कर रहा हूँ तो इनकम भी उनसे फास्ट, उनसे ज़्यादा मेरे को आएगी। 65 बंदे मिलके 4 बंदों को एक्टिव कर रहे हैं, और मैं अकेला जाके अपने डायरेक्ट के 15 को कर चुका हूँ। और उनमें से जो 4 हैं, 4 में से 2 को मैंने किया है, उनको समझाया, क्योंकि मेरे साथ उनका संपर्क था, मेरे से बातचीत थी। अभी तक उनके सीनियरों ने एक्टिव नहीं किया है, लेकिन उनको मैंने समझाया भाई ऐसे ऐसे करके आप $1 में एक्टिव अपना अकाउंट करोगे तो आपको $1 पर डे रिवॉर्ड के रूप में लगातार 5 साल तक आएगा। और जो आपका ओल्ड फंड है वहाँ से आपको 1.5% पर डे के हिसाब से सिस्टम ने, हमारा जो फंड ओल्ड फंड है उसको 1 साल के लिए लॉक कर दिया है। और उसमें आपको 6 महीने में 20%, 9 महीने में 30%, और 12 महीने बाद आपको 50% आपको रिलीज़ कर देगा, जिसका आप विड्रॉल लगा सकते हो बड़े ईजिली। और जो 50% बचता है उसका भी सिस्टम ने अपने PDF के अंदर बोला है, उसको 1.5% आपको लगातार बाद में देने का काम करेगा, जो बहुत ही शानदार है। अभी जो देखो, हर एक सीनियर अपनी शेयरिंग रखता है, शेयरिंग के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करता है। बहुत से मेरे साथी, कल मेरी टीम में भी एक साथी ने स्टेक पे जाके, अर्न पे जाके, वो अपना बैलेंस जितना भी पड़ा था 168 में से 163 का NFT बाय हो गया, और वो स्टेक पे चला गया। तो बहुत से साथी स्टेक पे वहाँ पे चले गए। अभी वापसी का वहाँ पे रास्ता नहीं है, ऑक्शन का दिख तो रहा है लेकिन वो होता नहीं है वापसी। तो वहाँ पे अपना आप स्टेक ही लगाएं, आपको 1.5% आएगा। ठीक है दोस्तों, वो अचानक ही नहीं होता है। हम वहाँ पे जाएंगे, NFT आएगा, NFT पे बाय पे क्लिक करेंगे, बाय के बाद उसको कन्फर्म मांगता है, कन्फर्म करेंगे तब वो होता है। अचानक ही कुछ नहीं होता। ठीक है, हमने किया है, हमारी गलती है। उस साथी ने माना, हाँ सर मैंने ये चीज़ किया और मेरे से गलती हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने उसको बताया भी स्टेक पे आप इसको करें तो आपको वहाँ से इनकम लगातार आएगा 1.5%। ठीक है सर, और उससे ही आपका जो 1.5% आता है वो आपके वैलेट में ऐड होता रहेगा, और उसका जैसे ही 50 हुए दोबारा से रिजर्व स्टार्ट कर देना, आप आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कर उसको समझ आई चीज़ें बहुत। तो यहाँ पे मंचों पे हमारा यही आने का, सुबह शाम आते हैं, अपना समय देते हैं, एक दूसरे के माध्यम से हम सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। हमारे शिष्य स्वरूप जैन बहुत ही मान लो अच्छी तरह
समझाते हैं, गाइड करते हैं कम्युनिटी को, बड़ा ज़बरदस्त है। दोस्तों सबसे पहले आज जैसे पावन पर्व है महाशिवरात्रि का, मैं सभी लीडर को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर शुभकामनाएँ देता हूँ। शिवरात्रि को सभी को बधाई व शुभकामनाएँ। मैं आपको एक आज छोटी-सी इतिहास के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। भारत की शिक्षा नीति या लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति 1835, ये एक, जैसे मेरे पास जब भी समय होता है तो मैं कुछ खोजता रहता हूँ भाई, अपना दिमाग को कुछ पॉजिटिव मिले। दोस्तों 1835 के अंदर लॉर्ड मैकाले एक अंग्रेजी वायसराय था। लगभग 1600 ईस्वी में अंग्रेज यहाँ पे आए थे। धीरे धीरे वो एक बिजनेस के माध्यम से घुसे थे और पूरे भारतवर्ष पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। उन्होंने यहाँ से इतना सोना चांदी, हमारे जो उद्योग व्यापार, वो लूट के ले गए, जिसका लगभग 35 लाख मीट्रिक कुछ बताया था मैंने, कैलकुलेशन मेरे को ध्यान नहीं है इस समय। यानी बहुत वहाँ पे सोना लेके गए। शिक्षा नीति के बारे में ही आज बताऊंगा, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। 1835 के अंदर लॉर्ड मैकाले जब भारत में आया, उसने भारत के विभिन्न शहरों में, अलग अलग राज्यों में घूम कर देखा। तो वो यहाँ से जाके अपनी रिपोर्ट बना के जब इंग्लैंड की संसद में गया। इंग्लैंड के अंदर क्या है, जो भी वहाँ पे स्पीकर जो भी बोलता है वो रिकॉर्ड होता है, ऑन दर्ज होता है, हर एक चीज़ वहाँ से आप निकलवा के भी देख सकते हैं। तो 1835 में जब वो भारत आया तो उसने देखा भी भारत को गुलाम बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि उस समय भारतवर्ष के अंदर 735 गुरुकुल चला करते थे। गुरुकुल गाँव के अंदर ही गुरुकुल हुआ करते थे, एक शिक्षा मिलती थी। और शिक्षा सिर्फ ऐसी नहीं थी, वहाँ उस समय बताता है वो 18 अध्याय, 18 विषय पढ़ाए जाते थे। विषय रसायन विज्ञान, वैदिक गणित, जो बहुत ही है। जो बंदा सीख के एक अपना रोजगार मान लो करता था, बहुत बढ़िया। कोई भी बेरोजगार नहीं था, हर तरफ खुशहाली, समृद्ध और ताकतवर इंसान थे। तो 1835 के अंदर वो अपनी रिपोर्ट में वहाँ पर बयान देता है भाई, यहाँ इंडिया को मानसिक गुलाम यदि बनाना है तो हमें उनकी शिक्षा नीति को ख़त्म करना होगा। 7,32,000 गुरुकुल उस समय 1835 के अंदर भारतवर्ष के अंदर चला करते थे। तो अंग्रेज़ों ने जैसे अपनी शिक्षा, अपने कानून बनाए ज़मीन के, बहुत सी ऐसी चीज़ें उन्होंने बनाई जो भारत को कमज़ोर करने के लिए बनाई थी। हमें डिग्री के अंदर पा दिया। हमने डिग्री ले ली सर, बीए, बीकॉम, बीटेक। मैं शुगर मिल में जॉब करी है, मेरी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा नहीं है, मात्र 12वीं कक्षा पढ़ी है। शॉर्ट टर्म से मैंने आईटीआई किया, पढ़ते जॉब करते करते। मेरे पास सर 4 लड़के बीटेक मेरे हेल्पर थे। शुगर इंडस्ट्री के अंदर मैंने काम किया, मैकेनिकल फिटर का। तो जैसे स्टार्टिंग में वे आते हैं, वो मेरे पास अफसरों ने मेरे को दिए थे, यानी 2 हेल्पर मेरे को वैसे दिए हुए थे। तो मैं काम करता था, सीखता था। ज़ीरो से लेकर मैंने मैकेनिकल फिटर तक का सफ़र तय किया और फिर रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि वहाँ पे मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। तो सर ये शिक्षा नीति जो अंग्रेजों ने जो बनाई थी, एमए बीटेक करके बेरोजगार, हमारे पास डिग्री तो आ गई, उसके बाद क्या? मैंने देखा है 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार में बीए टेक करा लड़का, मान लो कई बार जो परिस्थितियों के कारण, घर की मजबूरी के कारण सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं। क्या सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं? ये कितनी क्वालिफिकेशन, इतनी, मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ। मैंने इंश्योरेंस के अंदर, मैं लाइफ इंश्योरेंस भी करता हूँ। इंश्योरेंस के अंदर मेरे को डीएम की पोस्ट है। एक कई विदेशी कंपनियों में जैसे मैं अपना रिज्यूम दिया तो वहाँ पे वो कम से कम ग्रेजुएशन मांगते हैं, लेकिन मेरा +2 था, इस वजह से मैं रिजेक्ट हो गया। लेकिन जो एक्सपीरियंस है, भगवान की कृपा से, आप जैसे भाइयों से और लोगों से मैं हर समय सीखने का प्रयास करता हूँ। तो सीखा, तो वहाँ पे अपना देखा, वही बात है, डिग्री जैसे चली गई, लेकिन वो ही नीतियाँ अंग्रेज़ों की आज तक चली हुई हैं। आज तक हम डिग्री में फंसे हुए हैं। हमारी शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। जब चलो अंग्रेज़ थे उस समय, जो था सो था, लेकिन जो पिछली सरकारें हैं, 50-60 साल सरकारें रही हैं, उन्होंने भी वही कानून, वही सब चला हुआ है। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि दोस्तों इतिहास बदलता है, इतिहास को बदलना भी चाहिए। हमें जो पढ़ाया गया वो गलत है, सही है इतिहास, ये आपको देखना है। तो शिक्षा नीति जो हमारी ऐसी होनी चाहिए। आज चाइना, जापान, वो हमसे आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बच्चे को 8, जापान के अंदर देखो, मैं गया तो हूँ नहीं, लेकिन जो अपनी नॉलेज के हिसाब से मैंने सुना है, सीखा है, तो वहाँ पे 8 साल का बच्चा कार का इंजन तक बांध लेता है। यानी उनको स्टार्टिंग से मैकेनिकल, टेक्निकल हर एक तरह की शिक्षा दी जाती है। तो हमारी शिक्षा के अंदर भी
इस तरह का होना चाहिए कि बच्चा पढ़ लिख के बिल्कुल असहाय ना हो, उसको अपना वो खुद का कोई रोज़गार कर सके। 1835 की रिपोर्ट ये बताती है कि 38% व्यापार हम निर्यात जो होता था पूरे वर्ल्ड के अंदर, 38% इंडिया करता था। और आज व्यापार में पीछे कैसे हुए कैसे नहीं हुए, देखो ये बात सोचनीय है, क्योंकि हमारी क्या ही पुश्तें निकल गई, हम तो पूरा इसका ज्ञान दे नहीं सकते। तो एक ये वैसे हमारे इस टॉपिक से अलग था, लेकिन चलो थोड़ा इतिहास की बात आई तो मैंने आपको बताया। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छा पहले लेवल पे इनकम ज़बरदस्त आ रही है, लगभग 2.5 से 3% इनकम सभी लीडर को आ रही है। और जो मेरे साथी अपना अर्न मेयर स्टेक में जाके अपने एफडी लगा चुके हैं, अभी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वहाँ पे खाली स्टेक ही कर सकते हैं। ऑक्शन का उसमें बटन है, लेकिन वो सिस्टम कब चालू करेगा ये सिस्टम के ऊपर है, वो कब करेगा। अभी 2-3 मित्रों ने कॉल किया, सवेरे फ़ोन माध्यम से बातचीत हुई, तो कब करेगा। देखो सर, वो तो सिस्टम को पता है, क्योंकि सिस्टम को जो करना है सिस्टम को करना है। हम और आप को जो काम हमारा करने का हम वो करेंगे, वो सिस्टम ही बताएगा वो कब करेगा, वो उसकी तारीख सिस्टम ही बता पाएगा, हम बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का भी समाधान होंगे। तो मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सर, जिनकी एनएफटियाँ वो हुई हैं, थोड़ा मैसेज बना के उनका भी डालें, ताकि उन साथियों की समस्या का भी समाधान हो जी। और बार बार जो है मंच से हम अपील कर रहे हैं भाई, विड्रॉल अपना तेज़ी से आए, इस बारे में भी अपना होना चाहिए। $500 का हमारा अकाउंट 200 से 500 का हो जाए तो बहुत कम्युनिटी एक्टिव होगी। तो इन चीज़ों पर भी अपना सिस्टम को ध्यान देना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये मंच है सर। बस आज की शेयरिंग सर मैं इतनी ही रखना चाहूँगा। धन्यवाद सर, आपने मेरे को इस मंच पे इनवाइट किया, और मंच पर उपस्थित सभी साथियों को देवेंद्र हरियाणा की राम राम। महाशिवरात्रि की सभी लीडर को, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। जय श्री राम सर, धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई नरेश कुमार खरर जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत